हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। देखिएगा बुक में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो हमें यहां बोला गया इस क्वेश्चन में कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, अब कौन से हैं वो दो पॉइंट्स, -3, 10 एंड सेकेंड पॉइंट इज 6, -8। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है किसी एक ऐसे पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स हमको शुरू में दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं ए और बी। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इनको हम एक रफ फिगर बना लेते हैं बच्चे, इसमें इसको शो करते हैं। तो -3, 10 एंड सेकेंड पॉइंट बी जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 6, -8। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये डिवाइड हो रहा है किसी एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6। तो मान लेते हैं, चलो ये जो है पॉइंट हमारा P -1, 6 इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अभी देखिए, जो पॉइंट हमारा लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, और हमसे पूछा गया है रेशियो, यानी कि हमसे M1 M2 पूछ रहा है, M1 रेशियो M2 पूछ रहा है। तो हमें ये रेशियो को फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, और जो M1 रेशियो M2 है इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे बच्चे, देखिए एक बार हम सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वी नो दैट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहां देखिए, अब ये x होते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि हमारे गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो देखिए वो पॉइंट है P, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये है -1, तो यहां पर को ये -1 हो गया। M1 M2 हमें नहीं पता, तो ये एज इट इज लिखेंगे, M1 को M1 लिख देंगे। और x2 होता है हमारे लाइन सेगमेंट के सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो गया 6 प्लस M2 हमें नहीं मालूम है, और x1 क्या है बच्चे हमारा -3 होल अपॉन में m1 प्लस m1 m2 हमें नहीं मालूम है, तो ऐसे रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं बच्चे, ये m1 प्लस m2 जो है ना, इक्वेशन के दूसरी साइड को ले जाते हैं। तो ये क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2, और यहां को आप क्या करेंगे, इक्वेशन के राइट साइड में देखिए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6m1 -3m2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, m1 वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, m2 वाले टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो -m2 यहां पहले से है, -3m आएगा m2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3m2, ये है हमारा 6m1, ये इधर आएगा बच्चे, तो हो जाएगा प्लस m1। ठीक है, ये इधर आकर प्लस हो गया। ओके बच्चा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करें, ये आ गया 2m2 इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा 7m1। तो यहां पर देखिए, अब इस m2 को इधर ले जाते हैं और 7 को इधर ले आते हैं, तो ये आ गया 2/7 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन में m2। तो इस प्रकार जो m1 रेशियो m2 आ रहा है, ये आ रहा है 2:7। ठीक है, ये हमने जो है कर लिया। ओके, तो देखिए m1 और m2 का जो रेशियो आ रहा है, यानी कि जिस रेशियो में वो पॉइंट जो है AB को डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 2:7। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को y कोऑर्डिनेट लेकर भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आप y कोऑर्डिनेट लेते हैं तो फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 सेम तरीके से करेंगे। ध्यान देंगे बस यहां पर को y कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जो y आप रखेंगे वो रखेंगे इस पॉइंट को 6 और उसके बाद y1 दिस 10 एंड y2 इज इक्वल्स टू -8 रखकर भी आप इसको करेंगे तो आंसर सेम आएगा बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जो है रेशियो m1 और m2 को फाइंड कर लिया। यू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो यहां पर बच्चे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए एंड बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 एंड पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या दिए हैं -4, 5। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो है एक्स एक्सिस पर। अब देखिएगा यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है, लिख रहा है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं बच्चे। पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट्स 1, -5, पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -4, 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट ए भी दिखाई दे रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जो पॉइंट वो है एक्स एक्सिस का पॉइंट। ध्यान देंगे वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है और हमें मालूम है बच्चे, ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले कि एक्स एक्सिस का अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्स एक्सिस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो है अगर होंगे तो वो इस फॉर्म के होंगे, x, 0 फॉर्म। यह हमें मालूम है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, 0 फॉर्म के। ठीक है, तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी हम मान लेते हैं, लेट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, मान लिया जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस का, लेट इट बी, उसको हम p लिख देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x, 0। हमें मालूम है एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो उस पॉइंट को भी यहां पर को ले लेते हैं बच्चे, इसको हम p लिख देते हैं, x, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और जैसा अब हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही यहां पर को भी इसको हम सॉल्व करेंगे। और क्या बोलता है देखो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। साथ ही साथ हमें क्या करना है, पहले तो रेशियो फाइंड करना है m1 और m2 का, फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, आप देखिए तो कोऑर्डिनेट हमने x, 0 माना हुआ है ना, तो ये x का भी तो कुछ वैल्यू होगा, तो इस x कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करेंगे और फिर इसके कंप्लीट जो है कोऑर्डिनेट्स x और y पॉइंट्स दोनों के दोनों हम बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन ध्यान देंगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता थे, बट यहां पर x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, लेकिन y तो पता है ना हमें, कितना है 0। तो इसको हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो y कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का मालूम है विच इज 0। तो y इज इक्वल्स टू m1, सॉरी y का फॉर्मूला है ना, तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब y हमें मालूम है 0 इज इक्वल्स टू m1 हमें नहीं पता, बट y2 कितना है देखिए 5 प्लस m2 नहीं मालूम है, y1 कितना है -5 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां m1 और m2 को इधर साइड लेके आएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे, और 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों टर्म्स ही 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करें, देखो 5m1 -5m2, बेटा ये -5m2 को इधर साइड लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5m1
ठीक है। और यहां से अगर आप m2 को इधर ले जाते हैं तो ये अपॉन में जाएगा, देखिए, और यहां पर ये 5 भी क्या होगा, इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो ये हो जाएगा 5/5 बराबर m1 अपॉन में m2। और बेटा इसको सॉल्व करें हम, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 1, तो m1 रेशियो m2 ये आ गया 1:1। तो इस प्रकार जो m1 और m2 का रेशियो हुआ वो कितना आया, 1:1। तो जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में इसका रेशियो आ गया 1:1। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं हम। तो y कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है ना, अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम फिर से जो है यही सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, पॉइंट P का, तो x इज इक्वल्स टू कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू रखें बच्चा, तो कितना हो जाएगा, देखो m1 अब हमें मालूम चल चुका है, m1 और m2 का रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो m1 1 ले लेते हैं, x2 हमारा कितना है बच्चे, -4 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि सॉल्व करें -3 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स बोला उसने क्वेश्चन में, x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, y कोऑर्डिनेट हमें पहले से मालूम है 0, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या हो गए बच्चे, P के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे -3/2, 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। तो आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, m1 m2 का रेशियो फाइंड कर लिया है, ये पहला पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, और ये सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का जिसमें हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं, तो हमने उसके जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चे आप।